नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी। आप देख रहे हैं बहस गरम है। एमपी में खाद पर सियासत इस कदर गरमा गई है कि किसान के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। आरोप है कि आलोट में कांग्रेस विधायक ने खाद वितरण केंद्र को लूटा। मंत्री भूपेंद्र सिंह का तो यहां तक कहना है कि विधायक 2017 का मंदसौर कांड दोहराना चाह रहे थे। आखिर क्या कहा भूपेंद्र सिंह ने और क्यों कहा, उनके पीछे जो कहने के पीछे वजह क्या है, जरा देखिए इस खास खबर को, फिर समझते हैं खाद को लेकर कैसी मारामारी। जी, आलोट में अगर चल जाती गोली, एमपी में फिर हो जाता मंदसौर कांड। खाद के लिए किसानों को भड़काने का आरोप, आलोट विधायक पर लूट का केस। ये तस्वीर रतलाम के आलोट की है। कांग्रेस विधायक मनोज चावला खाद वितरण केंद्र का शटर खोल रहे हैं और किसान खाद लेकर जा रहे हैं। आरोप है कि विधायक ने योजना बनाकर खाद लूटी। कांग्रेस प्रदेश में मंदसौर जैसी घटना को दोहराना चाह रही थी। जो घटना रतलाम में हुई है वो कांग्रेस के विधायक ने ही की है। वहाँ पर शटर का ताला तोड़कर और शटर को खोलकर और जिस तरह से किसानों को खाद लूटने के लिए उकसाया, वो चाहते थे कि गोली चले और मंदसौर जैसी घटना हो। ये पूरी योजना थी, षड्यंत्र था। वहाँ पर कुछ लोग पहले कांग्रेस के गए थे, बैठ के योजना बनी। कुछ विधायक कांग्रेस के गए थे जिन्होंने मंदसौर की भी योजना बनाई थी। वही लोग रतलाम भी गए थे और रतलाम में बैठ के पूरी योजना बनी। उसके बाद फिर उस योजना को अंजाम दिया गया। पर चूँकि हमारी सरकार किसानों की सरकार है और मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश है कि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। अब बयानबाजी तेज हुई तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस तो विधायक के ऊपर दर्ज मामले भी वापस लेने की मांग कर रही है। जनता की मदद करना भाजपा के शासनकाल के अंदर सरकार की नाकामी के कारण आज अपराध बन गया है। ये भाजपा की सरकार की ही देन है। जनता को अगर परेशानी होगी, जनप्रतिनिधि उसकी सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। जिसके क्षेत्र की जनता के पास बोने के लिए खाद ना हो, अगर उसने उनके संघर्ष में उनका साथ दिया तो उसको अपराधी बताया जा रहा, लुटेरा बताया जा रहा। और अब ये कहा जा रहा है कि मंदसौर जैसी घटना का हम अंजाम देना चाहते हैं। आखिर भूपेंद्र सिंह जी के पास क्या प्रमाण है इस चीज़ के? जून 2017 में मंदसौर में किसान प्रदर्शन के दौरान गोली चली थी। इसमें 6 किसानों की मौत हो गई थी। देखते ही देखते इस आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया था। आलोट में भी खाद की कमी से किसानों में गुस्सा है। कांग्रेस इसी का फायदा उठाना चाह रही है, लेकिन अब कांग्रेस विधायक के तरीकों पर सवाल उठ रहे हैं। क्या वो आलोट में मंदसौर कांड दोहराने की योजना बना रहे थे? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। सरकार का दावा है कि जो खाद किसानों को चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में है और लगातार रैक उसके लाए भी जा रहे हैं और किसानों को खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो 2 दिन पुरानी है। तस्वीरें निश्चित रूप से यदि एक जनप्रतिनिधि खुद शटर उठाकर ये कहे कि उठा ले जाइए खाद को, जैसा बीजेपी का कहना है, जैसा आरोप है, तो फिर इसे लूट का नाम भी बीजेपी ही दे रही है और कह रही कि लूट लिया गया। लेकिन ये उसी तरह की घटना थी जब मंदसौर कांड हुआ, जिसकी तस्वीरें आपने देखी होगी। बड़ी भयावह तस्वीरें थी। ईश्वर ना करे कि इस तरह के कांड फिर दिखाई दे, लेकिन सियासत है कि मानती नहीं और फिर वही चर्चा चल पड़ी। क्या ये मंदसौर गोलीकांड को एक दूसरी पुनरावृत्ति करने की तैयारी थी? ये कांग्रेस पर आरोप है, लेकिन है क्या, इसको समझेंगे। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। सनबर पटेल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सनबर जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही अभिनव बारोलिया है, कांग्रेस के प्रवक्ता। अभिनव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सनबर भाई, ये जो मामला है वो जून 2017 का है जब मंदसौर गोलीकांड हुआ। हालांकि उसके बाद 2 चुनाव हो चुके हैं। चुनाव में जिसको जो नफ़ा नुकसान होना चाहिए था वो तमाम आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले, लेकिन फिर मंदसौर कांड का जिक्र हो रहा है। क्या ऐसे कुछ सबूत, ऐसे कुछ तथ्य सरकार के हाथ आ गए हैं, जैसा भूपेंद्र सिंह जी कह रहे थे ये षड्यंत्र था? और यदि ये षड्यंत्र था तो फिर मामला गंभीर है। देखिए मनोज जी, मैं थोड़ा सा इसको पीछे ले जाना चाहता हूं। मनोज जी, आप और हम देख रहे हैं कि इस वर्ष बारिश बहुत अच्छी हुई है। जब बारिश बहुत अच्छी हुई तो निश्चित रूप से सिंचाई का रकबा बढ़ा और एक साथ बुवाई हुई। जब एक साथ बुआई होती है अधिकतम खेतों में तो एक साथ खाद की मांग आती है जी। और एक साथ जब खाद की मांग आई
तो मध्य प्रदेश और देश में जो संवेदनशील सरकार है जी, उस संवेदनशील सरकार ने नवंबर माह में ही 7 लाख मैट्रिक टन यूरिया के कोटे को आवंटित किया। ठीक है। अब 7 लाख में से 3.64 लाख मैट्रिक टन हमारे पास स्टॉक में यूरिया है जी, और 2.65 लाख डीएपी स्टॉक में है। आप देखिए कि 4,400 सोसाइटियों के माध्यम से, जिनको हम सहकारी संस्था बोलते हैं, गांव में उनको सोसाइटी कहते हैं, सोसाइटियों के माध्यम से 4,400 स्थानों से, 400 विपणन संघ के काउंटर से और 350 अन्य अधिकृत विक्रेता काउंटरों के माध्यम से खाद का वितरण किया जा रहा है। कहीं कोई कमी नहीं है जी। हर दिन 10 से 12 रेक आ रहे हैं, लेकिन हर चीज व्यवस्था से होती है। सोसाइटी के लोग अपने फॉर्म भरते हैं, किसको कितना खाद देना है, किसकी कितनी डिमांड है, किसका कितना कोटा है, ठीक है। तो उसकी अपनी एक व्यवस्था है। लेकिन उस व्यवस्था को चरमरा कर, कानून अपने हाथ में लेकर आप घोर अव्यवस्था का आलम बनाना चाहते हैं, लूटपाट करना चाहते हैं, बैठकें कर रहे हैं। किस प्रकार से लूटपाट करना है, जैसा भूपेंद्र सिंह जी ने कहा, तो इस प्रकार की चीजों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कानून का राज है और कानून के तहत ही सारी व्यवस्थाएं होगी। खाद का वितरण भी कानून और नियम कायदे से होगा, जो कि हो रहा है। और कांग्रेस इसको विकराल रूप देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस इसको फिर से मंदसौर जैसी घटना की पुनरावृत्ति हो ऐसा चाह रही है, और मुझे लगता है वो तो इसके क्या कुछ प्रमाण है, जैसा आप कह रहे हैं कि हम टीवी पर, मनोज जी, टीवी पर आप दिखा रहे हैं जिस प्रकार से कानून अपने हाथ में लिया जा रहा है, ये क्या है? मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूं, जब भीड़ तंत्र का सब्जेक्ट हम पढ़ते थे, तो भीड़ को आप इकट्ठा कीजिए और उस भीड़ को उकसा दीजिए, तो फिर कानून का हाथ बचता नहीं है, फिर तो कानून हाथ में लेना ही है भीड़ को। तो ये जो हो रहा है, ये अनलॉफुल असेंबली को इकट्ठा कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि ये लूट लीजिए। जिस प्रकार से आप टीवी पर दिखाया, ये क्या है? ये लॉफुल असेंबली नहीं कहा जा सकता इसको, ये तो अनलॉफुल असेंबली है। अविनाश बारोलिया जी, हमने कोरोना काल का एक भयावह समय देखा है, और उसमें हमने ये भी देखा है, और पूरी देश ने और दुनिया ने देखा है कि शमशान घाट में 2-2 दिन तक के लिए टाइम लगता था, और ऑक्सीजन और सिलेंडर की कमी कितनी हुआ करती थी, लेकिन उसको भी इस सरकार ने नहीं माना कि कोई कमी नहीं हुई। ये हमेशा कहते हैं कि कोरोना काल में कोई भी कमी नहीं हुई, लेकिन ऑक्सीजन और सिलेंडर की कमी के कारण कितनी मृत्यु हुई है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उसके बाद बेरोजगारी से किस तरीके से बच्चे पिट रहे हैं, युवा पिट रहा है, उसके भी आंकड़ों पे ये लोग नहीं जाते, कहते कोई नहीं है, रोजगार है। उसके बाद आप देखेंगे लगातार जनता सड़कों से परेशान है। वो कहते हैं, शिवराज जी ने कम से कम ये माना कि हाँ सड़कें खराब है, तो ये लोग कुछ मानने को तैयार नहीं होते। 400 करोड़ का घोटाला नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने उजागर किया जबलपुर में। जबलपुर में आपने अगर एक जिले में इतना बड़ा घोटाला है, तो 53 जिले में कितने घोटाले होंगे आप समझ सकते हैं। 4 संयंत्र बड़े बड़े बंद पड़े हुए हैं, उनको बेचा जा रहा है। बड़े बड़े संयंत्र जहां पे खाद उत्पादन होता है, पूरे देश में चाइना से जो खाद आती थी वो भी नहीं आ रही है। किल्लत बहुत बड़ी है। 8 जिलों में पोर्टल बंद हैं, जहां पे अंगूठा लगा के खाद के लिए पैसा किसानों को मिलता है, वो भी बंद है। जनता मतलब ये कुछ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। किसान परेशान है। हाँ, मैं उस पर भी आता हूं। अगर विधायक जी ने शटर उठा के दिखाया कि ये है खाद, अगर ये बताया है तो ये जनता को बताया है। गांधी जी ने भी नमक आंदोलन किया था। नमक आंदोलन में गांधी जी ने जनता के लिए लड़ाई लड़ी थी, भले ही कुछ भी किया हो जनता के लिए। अगर सड़कों पे सड़क खराब है, तो अगर हम प्रदर्शन नहीं करेंगे और विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे, गांधी जी कहते थे शटर मत तोड़िए। नहीं, शटर तोड़ा नहीं है, शटर को उठा के बताया है कि यह है खाद। ठीक है, आपने लूटने का केस लगा दिया, कुछ भी लगा दिया हो, जनता तो देख रही है ना, जनता को तो भला हो रहा है ना। आज परेशान है जनता खाद के लिए, सब जगह परेशान है, पूरे प्रदेश में परेशान है। 400 करोड़ का घोटाला करके बैठे हैं, वो कुछ भी नहीं है। मतलब आप लिटरली, मतलब इस समय जो चल रहा है, पोषण आहार में आप उनका आंगनवाड़ी के बच्चों का पैसा खा रहे हैं, आप खाद भी खाने के लिए बैठे। लेकिन सर, मुश्किल से 10 महीने बचे हैं। मंत्री जो कह रहे हैं, यदि वैसा हो जाता तो क्या अच्छा था। ये इस तरह के षड्यंत्र को चलते थे आप लोग।
मुझसे पूछ रहे मनोज जी? मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो इस तरह के षड्यंत्र को रच रहे थे आप, वो कह रहे हैं कोई कि आप षड्यंत्र नहीं है, मंसूर जैसा सामने कांड है। करा। अगर वीडियो बन रहा है, अगर षड्यंत्र रचना होता तो ना कोई वीडियो बनता, ना इतनी पब्लिक आती। जनता ही तो है वहां पर। आप चिन्हित करिए ना, इतने सारे हजारों लोगों के लिए सुन रही है कांग्रेस पार्टी। जनता कांग्रेस के साथ है इस समय पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे सड़कों पे हो, चाहे रोजगार पे हो, चाहे खाद की। अभी एक नया घोटाला आ गया है खाद का, इसमें खाद को भी खाना चाह रहे हैं ये लोग। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि लगातार घोटालों की सरकार, मिस्टर घोटाला जो है वो लगातार घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला करते जा रहे हैं। और फिर क्या करते हैं? विज्ञापन दे देते हैं कि नहीं, कोई समस्या नहीं है, कोई नहीं है। और विपक्ष क्या फैला रहा है? अफवाह फैला रहा है। अरे अफवाह कौन फैला रहा है? जनता परेशान है, जनता खुद आगे आ रही है। ये तो तस्वीरें बोल रही, तस्वीरें। जी सनवर। मनोज जी, कांग्रेस के पेट में दर्द होता है हर बार जब मध्य प्रदेश बढ़ता है। आज मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश लगातार 7 बार कृषि क्रमण के अवार्ड ला रहा है। पूरे देश में पंजाब जैसे कृषि प्रधान प्रदेश को पछाड़ रहा है, तो इनके पेट में दर्द होता है। आज अगर हमारी 10% सड़कें भी खराब हैं, तो मुख्यमंत्री जी उसकी चिंता पूरे देश में सनवर जी, किसान आत्महत्या करने में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। अभिनव जी, आप सुनिए सनवर जी, ये आप तारीफ और बखान जो कर रहे हैं ना, 18 साल से कर रहे हैं, हमको और किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है। अब आप बोल के बताइए, अब आप बोलिए, अपनी बात पूरी करके बताइए। हमको किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है, उसमें भी नंबर 1 है। हमारी बारी है, बारी अगर बारी नहीं, ये है ना भटकाने की राजनीति छोड़ दीजिए। जनता को भटकाने के लिए जो बातें करते हैं ना, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने आपको बड़े बड़े मौका दिया, बताते हैं। एक बार सुन लीजिए, फिर ये भी करिएगा। आप दोनों बात करा दूंगा, मैं करा दूंगा जी। सुनने का धैर्य रखिए। बोलिए बोलिए। तो मैं सुन तो रहा हूँ, आपको कहानी सुन रहा। जहां आप गलत बोलेंगे वहां तो बोलना पड़ेगा ना। बोलिए। वहां नहीं बोलेंगे क्या? बोलने दीजिए सनवर भाई को बोलिए। ये तारीफें कर रहे हो आप। किसान मध्य प्रदेश में आत्महत्या कर रहा है, किसान परेशान है, जनता परेशान है, हर चीज से परेशान है। बोलने दीजिए थोड़ा सा। फिर तारीफ करने लगते हैं, अरे कृषि क्रमण ले लिया हमने। मध्य प्रदेश की जनता ने हाँ, पूरी जनता परेशान है, देख नहीं रहे हो? पूरा युवा परेशान है, किसान परेशान है, सड़कें खराब है, उनकी बातें नहीं करते। अरे हमने तो ये कर दिया, और बताते हैं अपना बड़ा बड़ा, सिर्फ तारीफें करते हैं। झूठ बोलने से नहीं होगा। झूठ आप बोल रहे हो, जनता देख रही है। पोर्टल बंद है आपके, 400 करोड़ का घोटाला करके बैठे हो एक जिले में, पोर्टल बंद है आपके खुद के। ये झूठ की राजनीति करते हो आप लोग, सिर्फ जनता को भ्रमित करते हो, कभी धर्म के नाम पे और कभी सारी बातों के नाम पे। मेरे एक तकनीकी सवाल है अभिनव। आपने बेरोजगारी की बात की, आईना उठाकर देखिए राज्य। सुनिए ना, आईना उठा के देखो, 2 करोड़ रोजगार में झूठ बोलते हो आप। यहाँ भी झूठ बोल रहे हो, पूरे समय झूठ बोलते हो और चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलते हो। मध्य प्रदेश आज विपक्ष की आवाज बन के हम आवाज उठाते हैं तो उसको भी दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभिनव, क्या ये आवाज उठाने का तरीका ये है? आवाज उठाने का तरीका देखिए, आवाज उठाने का तरीका है कि सब परेशान होगी तो जनता के लिए आगे नहीं आएंगे क्या जनप्रतिनिधि? जनता साथ में, आप देखिए वीडियो में। फिर भी आज आलोट में जिस तरीके से जनता परेशान है, आलोट क्या सब जगह, सारे प्रदेश में जनता परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है। इनको वो नहीं दिखता है, चिल्ला चिल्ला के बस बखान करते हैं अपने। 18 साल से सरकार है यहाँ पर, क्या भला कर दिया इनने? क्यों समस्या हो रही है? अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए था ना इनके पास, कोई मैनेजमेंट नहीं। बात करिए। सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, सिर्फ भ्रष्टाचार की सरकार है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, सिर्फ ये घोटालों की सरकार है। तुम लोग परेशान हो, कांग्रेस के लोग। कोई परेशान नहीं है यहाँ तो हम शांति से चल रहा है। रोज हमारा नेता 25 किलोमीटर चल रहा है, जनता जुड़ती जा रही है। बौखलाए हुए हो, घबराए हुए हो, हमारा नेता चल रहा है 25 किलोमीटर रोज। नहीं, मेरे एक सवाल है अभिनव, सुनिए ना। एक सनवर जी, ये जो सनवर जी, मेरी बात सुनिए ना। ये जो आरोप है, ये बहुत बड़ा आरोप है। आप देखिए, यदि एक विधायक इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है, जैसा तस्वीरों में दिख रहा है, आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि भूपेंद्र जी का यह भी कहना है कि 4 विधायक जिन्होंने मंदसौर गोलीकांड को, या मंदसौर में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ उसमें, उसके बाद कई तरह के वीडियो भी बात अभी थोड़े दिन पहले ही सामने आए थे, जिसमें दिखाई भी दे रहा था। लेकिन सवाल ये है, क्या एक नहीं और भी विधायक वहां मौजूद थे जैसा भूपेंद्र जी कह रहे हैं? तो क्या सब पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है? तलाश लिया आपने, सबूत मिल गए? नहीं मनोज जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो कुछ भी बोल सकते हैं, झूठ में तो ऐसा बोल नहीं पाऊंगा। नहीं, हम नहीं कह रहे, सच बताइए। तो जो चीज सामने आएगी, हाँ, वही हम बोल पाएंगे। हाँ, तो जितना निर्णय हुआ है,
तो भूपेंद्र सिंह जी तो बोल रहे हैं ना, वो वीडियो बिना प्रमाण के कैसे बोल दिया भूपेंद्र सिंह जी ने? वो वीडियो के माध्यम से आपके सामने है। भूपेंद्र सिंह जी ने बिना प्रमाण के क्यों एक बोल मिनट दिया? अब सुन लीजिए। जिन पर कार्रवाई होगी, हाँ, जिन पर कार्रवाइयां होगी और जिन पर कार्रवाइयां हो चुकी होगी, उसके बाद ही एक प्रवक्ता का मेरा दायित्व बनेगा कि मनोज जी आप पूछिए ना, फिर ये प्रमाण नहीं है। नहीं नहीं, तो मैं मतलब प्रवक्ता जी जब वही तो बात कर रहा हूँ अभी ना, वही वो मंत्री हैं, वो वरिष्ठ हैं, वो मंत्री कुछ हैं, भी बोल अगर उनके सकते हैं, पास तो क्या प्रमाण मंत्री है होंगे, तो झूठा उनके पास आरोप लगा प्रमाण देंगे? होंगे, नहीं, निश्चित रूप से बिना अभिनव, प्रमाण होंगे, मैं यही वो सनवर प्रमाण जी, होंगे तो सनवर जी, होगी। सनवर जी, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि यदि वो कह रहे हैं, वो बहुत ही जिम्मेदार मंत्री है भूपेंद्र जी, और यदि वो कह रहे हैं तो निश्चित है कि सरकार के पास कुछ तो हो रहा होगा। वो ये कह रहे हैं कि एक नहीं चार विधायक, वही विधायक जिन्होंने मंदसौर गोलीकांड को अंजाम दिया था, वो सब मिलकर षड्यंत्र रच रहे थे। बड़ी बात है, बड़ी खबर है ये जी। कुछ तो रहा होगा ना आपके पास। देखिए मनोज जी, अगर सरकार के देखिए शासन कानून से चलता है जी। अभिनव जी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चलाती है या 15 माह में कांग्रेस ने चलाया? सरकार आपकी तो आप ही चलाते हैं। कानून से शासन चलता है। अगर वो लोग इन्वॉल्व हैं, मंत्री जी ने वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने कहा है, अगर वो इन्वॉल्व है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन मैं तभी बोल पाऊंगा जब कार्रवाई होगी, तभी बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मुझे उतनी ही जिम्मेदारी से बोलना है। नहीं तो वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है ना, आपके सरकार के मंत्री है जी। लेकिन मुझे बोलने के लिए मैं अधिकृत तभी हूं मनोज जी, जब कोई कार्रवाई हो जाएगी। ये तो जनता देख रही है और खुला देख रही है यहाँ पर कि लूट का प्रमाण दर्ज हुई है, कोई भी आरोप लगा देना, कुछ भी कर देना, अपने आरोपों को छुपाने के लिए घोटाले करते जाना और एक्सेप्ट नहीं करना। और मैं अधिकृत नहीं हूं। मनोज जी देखिए, आप ये देख लीजिए। अब आप रुक जाइए। क्या मिला? अरे आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है सर, सीट नहीं जीत नहीं हो गया, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया। अभिनव को सुन लीजिए, अभिनव को सुन लीजिए। अभिनव, ये बड़ा आरोप है, एक नहीं चार। वो कह रहे हैं कि 4-5 विधायक बैठकर इस तरह के षड्यंत्र को रच रहे। आप तो ये बताइए कि आपके जो विधायक है वो सामने क्यों नहीं आ रहे? हमारा विधायक तो सामने है, शटर उठाते हुए जनता नहीं, अब कहाँ है? अब कहाँ है? जनता के साथ शटर उठाते हुए सामने है। नहीं, अब कहाँ है? अब बता रहे कि फरार है, के लिए लड़ने के फरार है, लिए लूटने का केस लगा दिया। हम वो भी एक्सेप्ट करते हैं, हम जनता के लिए जेल जाने को तैयार हैं। सुन लीजिए सनवर भाई, एक कार्यकर्ता जेल जाने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता जनता के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। हमारा नेता लड़ रहा है, हम भी लड़ेंगे। हमारे नेता ने 4 दिन तक ईडी में बैठे रहे। दम है तो अरेस्ट करो। हमारे नेता कांग्रेस के लोग जनता के लिए लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। इसको लेकर क्या करेंगे अभिनव? इसको लेकर क्या करेंगे? इसको लेकर एक मिनट सनवर भाई, अभिनव, इसको लेकर क्या करेंगे? अब मान लीजिए आप पर ऐसा मंत्री जी का आरोप है, तो अब क्या करेंगे? कुछ नाम तो बताएं। ये मंदसौर गोलीकांड में बिना प्रमाण के आरोप लगा रहे हैं 4 विधायक का। अभी कह रहे हैं कि 4 विधायक, इनको भी नहीं पता है, प्रवक्ता जी को भी नहीं पता है, न मंत्री जी को पता है। नहीं, मंत्री तो कह रहे हैं ना, मंत्री तो कह रहे हैं कि षड्यंत्र था, तो सरकार के पास दबाव की राजनीति करना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग डर जाएं, लेकिन कांग्रेस के लोग डरेंगे नहीं। आपने भी कल देखा होगा कि सारे नेता किसानों के लिए लड़ने के लिए हर जगह जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता लगातार लड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता लगातार लड़ रहा है, लड़ते रहेंगे। जनता के लिए लगातार लड़ेंगे, आप मनोज चावला के साथ खड़े, आप मनोज चावला के साथ खड़े, चिड़िया के साथ, आप मनोज चावला के साथ खड़े अभिनव? बिल्कुल खड़े। जब हम गांधी जी के साथ खड़े नमक आंदोलन के लिए, गांधी जी ने लड़ाई लड़ी थी, आज खाद के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। हमारा जनप्रतिनिधि। लेकिन एक चीज बताइए ना, एक चीज बताइए, सरकार का दावा है, जैसा एक मिनट सनवर भाई कह रहे हैं कि हमारे पास कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री जी का भी बयान आ रहा है लगातार, ये कहा जा रहा है कि रोज रैक आ रहा है, खाद की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त खाद है, तो फिर आंदोलन किस बात? तो किसान परेशान क्यों है? आप मुझे इतना बता दीजिए। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है खाद के लिए। 8 जिलों में पोर्टल बंद कर दिए गए, कहीं पर भी खाद नहीं है। अंगूठा लगा के किसान अपने खाद के पैसा, वो भी नहीं मिल रहा है। परेशान। 400 करोड़ का घोटाला गोविंद सिंह जी ने खुद बताया जबलपुर में। आप पूछिए इनसे, क्यों घोटालों पे घोटाले हो रहे हैं, क्यों निकल के आ रहे हैं घोटाले लगातार? कितने सारे। सनवर भाई, आप भी किसान है, सनवर जी आप भी किसान भी है, आप और वकील भी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्या पोर्टल बंद है? बिल्कुल पोर्टल बंद नहीं है। 8 जिलों में पोर्टल बंद है। सनवर जी थोड़ा सा दुरुस्त करिए आप अपने। अभिनव जी तथ्यों के साथ बता रहा हूँ, आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ। 3.64 करोड़ 3.64 लाख मैट्रिक टन। नहीं, वो बता रहे हैं ना अभिनव। देखिए सुन लीजिए, ये आंकड़े मनोज जी ठीक है, इस पे भी बोलूंगा। आप ही सुन लीजिए, ठीक है, आंकड़ों पर बात आपसे कर लूंगा। सुनाइए, बोलिए सनवर जी। आज भी DAP हमारे पास मौजूद है,
4,400 केंद्रों से हम सोसाइटियों से खाद वितरित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार है। अगर कहीं परेशानी होगी तो सुबह 6 बजे उठकर भी मुख्यमंत्री जी इस बात की चिंता करते हैं। आपकी तरह नहीं कि 15 माह में 15 बार भी वल्लभ भवन की खिड़की से नहीं उतरे भाई। 18 साल से घोटाला करके इतना पैसा जमा कर लिया, इतना पैसा जमा कर लिया कि जनता की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। जनता, युवा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सड़कें धूलों से भरी पड़ी है। किसान आपके पास क्या आंकड़े? अभिनव आप बताइए, अभिनव आप बताइए आपके पास क्या आंकड़े, कितनी कमी है खाद की? यदि आप कह रहे तो आप बता दीजिए। कहां पूरी हर जिले में मैं आपको कितना बड़ा उदाहरण दे रहा हूं मनोज जी, आप लगातार नहीं पूछ रहे हैं। गोविंद सिंह जी ने इतना बड़ा घोटाला उजागर कर दिया, 400 करोड़ का जबलपुर में। हर जिले में कितना बड़ा घोटाला हो रहा होगा, कितनी खाद जा रही होगी, उस पर ये लोग कुछ नहीं बोलते। आज देखिए, आरोप उनके भी, आरोप आपके भी, आरोप उनके भी, आरोप आपके भी। सर मनोज सर, 576 की सड़क टूट गई, उस पे ये लोग कुछ नहीं बोलते। पोषण आहार का इतना बड़ा हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, उस पे कुछ नहीं बोलते। कारम बांध पूरा टूट गया 1 साल में, उस पे कुछ नहीं बोलते। अरे कब तक आवाज दबाओगे, कब तक आवाज दबाओगे आप जनता की? किसान की आवाज दबाते हो, युवा को डंडे मारते हो। बेरोजगार युवा इंदौर में प्रदर्शन कर रहे हैं, नौकरियां देते नहीं हो। अरे शर्म करो, फर्जी आंकड़े बताते हो, फर्जी बातें करते हो। ये आंकड़े जो फर्जी आप कह रहे हैं, फर्जी बातें करते हो आप। कितने 2 करोड़ की जो आप कह रहे हैं आंकड़े, आप रोजगार दिए क्या? कितना झूठ बोलोगे? तो फर्जी आंकड़े आप कह रहे हैं, तो असली आंकड़े क्या? जनता को दिग्भ्रमित करना जानते हो सनवर जी, जनता को परेशान करना जानते हो। जनता कैसे भी परेशान होती रहे और हम मजे करते रहे। और जनता को ये मिस्टर घोटाले जितने घोटाले करते जा रहे हैं ना, ये 10 महीने और कर दो आप। सनवर जी वो कह रहे, गोविंद सिंह कह रहे हैं कि आपने करीब 4 ऐसे कारखाने जो बंद कर दिए, उनका आरोप है। देखिए मनोज जी, आंकड़ों की बात यह है कि जो खाद बनती है उस खाद का निर्यात होता है 60%। जो हमारे देश में खपत है उसका 60% खाद हमको आयात करना पड़ता है। ठीक है। और 40% खाद, 40% खाद हमारी स्थानीय इकाइयां जो भारतवर्ष में स्थापित है उनके माध्यम से 40% 4 संयंत्र बंद पड़े हैं सनवर जी। अरे दादा सुन, नहीं वो 4 संयंत्र बंद रहे, उसका बता दीजिए थोड़ा। बंद पड़े हुए खाद उत्पादन के 4 बड़े सरकारी उपक्रम है। सुनिए सरकारी उपक्रम है, 4 संयंत्र बंद पड़े हैं खाद उत्पादन के। ये सबसे बड़ी समस्या है। आप बंद नहीं बता सकते। चाइना से भी नहीं आ रहा खाद, वहां से लेते थे वो भी बंद है। चाइना तो बंद है ना, कि खाद की कमी है। आप ही तो कहते हैं कि चाइना से सामान आता है। अरे सर, आप नहीं बता सब कुछ होता है सारी। ये क्या कर रहे हैं? खाद बनाएंगे क्या ये? अब खुद के संयंत्र भी बंद कर दिए, सब कुछ कर दिया, परेशानी तो होगी। ये तो खुला जनता देख रही है कि खाद की कमी है। नहीं, लेकिन वो बता रहे हैं मनोज सर, ये पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये आंकड़ों की जादूगरी दिखाकर। तो आप पर्दा क्या, आपने शटर हटा दिया, आपने पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप भाषण देते रहो, आंकड़ों पे बात मत करो। समस्या आपने पर्दा नहीं, शटर हटा दिया। ये सरकार निष्क्रिय है, कुछ भी नहीं कर रही है। ये अच्छा, किसी के जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, किसानों को छोड़ दीजिए, कौन क्या करेगा? ये किसी का नहीं सोच रही है। कानून हाथ में लिया, कानून तोड़ा और शटर उठाया, अंदर भी खाद था। ठीक है ना, जनता के लिए उठाया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सनवर भाई आपका, अभिनव भाई आपका। आप दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में खाद को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, पर इस बीच बड़ा बयान ये है कि जो कांड हुआ मंदसौर में, उसी तरह का कांड करने की तैयारी थी रतलाम के आलोट में। लेकिन सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं वो सजग थे, इसलिए ऐसा ना हो सका। अब क्या सरकार के पास ऐसे इनपुट है, और ऐसा है तो फिर आगे चलकर क्या ये बहस और गरमाएगी? क्योंकि मुकदमे भी दर्ज होंगे। अभी तक जो मनोज चावला है वो और उनके साथ बाकी सहयोगी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन यदि 3-3, 4-4 विधायक जिन्होंने मंदसौर गोलीकांड को अंजाम दिया जैसा आरोप है वो थे, तो क्या ये संख्या और बढ़ेगी? और यदि ऐसा होगा तो फिर सियासत भी खूब गर्माएगी, ये बहस भी गर्म बनी रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसली पर। नमस्कार।